सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज दिन की शुरुआत सुबह सुबह डॉग को बिस्कुट के माध्यम से उसका ब्रेकफास्ट करवाने के साथ हुई। सबसे पहले डॉग को ब्रेकफास्ट करवाया, फिर अंदर की तरफ प्रस्थान किया। वहां से दुकान की चाबी उठाकर नियमित रूप से दुकान के पास पहुंचा और शटर उठाकर कांच के लॉक को अनलॉक करके न्यूज़पेपर उठाकर कांच को स्लाइड कर कर मैंने दुकान के अंदर प्रवेश किया। दुकान के अंदर पहुंचने के बाद सबसे पहले न्यूज़पेपर उठाया, तब तक भौमिक जी का दुकान के बाहर आगमन हो चुका था। वो किसी काम से आए थे, उनको किसी का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए था, तो फिर मैंने उनको अपने फ़ोन से उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया। तभी दुकान पर कस्टमर का आगमन हो चुका था। सुबह सुबह मैंने कस्टमर को उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दी। तब तक श्रीमती द्वारा सुबह का ब्रेकफास्ट मैंगो शेक मेरे लिए रेडी कर दिया गया था। फिर मैंने मैंगो शेक का एंजॉय लिया। उसके बाद दुकान की तरफ रुख किया। दुकान पर पहुँच नियमित रूप से कपड़ा उठाकर सबसे पहले काउंटर को साफ करने का निर्णय लिया। और रात को धूल मिट्टी ज़्यादा इकट्ठी होने की वजह से, क्योंकि आंधी काफ़ी तेज़ आई थी, तो धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी। फिर पहले कपड़े के माध्यम से अच्छे से काउंटर को साफ़ किया। उसके बाद झाड़ू उठाकर दुकान के एक कोने से एक एक हिस्से से अलग अलग हिस्से से अच्छे से साफ सफाई करने का कार्य झाड़ू के माध्यम से किया। उसके बाद शनि महाराज का आगमन हो चुका था। पहले शनि महाराज को सबसे पहले तेल अर्पित किया। शनि महाराज को तेल अर्पित करने के बाद उनको उनकी दक्षिणा देने का कार्य मेरे द्वारा किया गया। फिर मैंने तेल अर्पित करने के बाद शनि महाराज को दक्षिणा देने के बाद शनि महाराज ने अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ली। और उसके बाद मैं भी नहाने के लिए टॉवल उठाकर चल पड़ा। फिर थोड़ी देर के अंतराल के बाद मैं नहाकर दुकान पर वापस पहुंचा। जैसे ही नहाकर दुकान पर वापस पहुंचा तो सबसे पहला कार्य पूजा का होता है। सबसे पहले मैं पूजा के कार्य को संपूर्ण किया। फिर उसके बाद दोपहर को श्रीमती जी द्वारा मेरा खाना मेरे टेबल पर रख दिया गया था। फिर मैंने नियमित रूप से दूसरा फ़ोन उठाकर अजीत राड का व्लॉग सर्च करके नियमित रूप से रोज़ की तरह अजीत राड के व्लॉग के साथ खाने का एंजॉय लिया। तब तक दोपहर को एक कस्टमर आ गया था दुकान पर। उसके पैर पर कुछ चोट लगी थी। उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ मैंने उनसे पूछकर दुकान में रखे रैक में से बॉक्स को उठाकर बॉक्स में से उसकी आवश्यकता अनुसार डोज की कटिंग करके और दूसरी मेडिसिन्स उसके साथ उसका कम्बिनेशन बनाकर दोनों मेडिसिन्स का कम्बिनेशन बनाने के बाद मैंने उनको डोज के बारे में समझाया। पहले दवाइयों की एक्सपायरी चेक की, फिर उसके बाद एक्सपायरी चेक करने के बाद दोनों मेडिसिन्स की डोज के बारे में उसको समझाया। उसको बताया आपको क्या क्या परहेज़ रखना है, क्या क्या चीज़ें खानी, क्या क्या नहीं खानी है और दवाई को किस प्रकार से लेना है। सारी चीज़ें देने के बाद कस्टमर अपनी दवाई लेकर अपने घर की तरफ चला गया। फिर शाम को देसी ड्राई क्लीन करने का कार्य स्टार्ट हुआ। जी हाँ, वाइट शूज़ को ड्राई क्लीन करने का कार्य घर पे स्टार्ट किया गया। सबसे पहले दोनों शूज़ के लेज़ निकालने का कार्य स्टार्ट किया गया। पहले से जूते की अच्छे से गांठ को खोला गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जूते के अंदर से लेज़ निकालने का कार्य स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे करके मैंने इस कार्य को अंजाम दिया। उसके बाद दोनों शूज़ की लेज़ निकल चुकी थी। लेज़ निकलने के बाद नियमित रूप से मैंने सबसे पहले ब्रश उठाई, शूज़ को गीला किया। फिर उसके बाद अपनी टूथपेस्ट कोलगेट को लगाया और शूज़ के ऊपर अच्छे से क्लीनिंग करनी स्टार्ट की। धीरे धीरे करके मैं ब्रश को गीला करता गया और अच्छे से शूज़ के ऊपर क्लीनिंग करता गया। धीरे धीरे करके लगभग 3 से 4 मिनट के बाद एक शूज़ के ऊपर लगने के बाद आप देख सकते हैं दोनों शूज़ में कितना अंतर है। और उसके बाद दोनों शूज़ की ड्राई क्लीन होने के बाद शूज़ कुछ ऐसे दिखाई दे रहे थे। फिर उसके बाद दुकान से आवाज़ आ चुकी थी। मैं दुकान की तरफ रुख किया तो पशु चिकित्सक का दुकान पर आगमन हो चुका था। फिर मैंने उस पशु चिकित्सक को उसकी आवश्यकता अनुसार दवाई दुकान के रैक से लेकर दी। उन्होंने दवाई के पैसे दिए। फिर मैंने उनसे दवाइयों के पैसे लेकर उनके बचे हुए पैसे उनको दिए। तभी साथ साथ दुकान पर एक लेडीज़ कस्टमर का भी आगमन हो चुका था। फिर मैंने उस आंटी जी की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर उस आंटी जी को दवाई दी। और पहले देने से पहले उस दवाई की एक्सपायरी डेट चेक की। फिर आंटी जी को दवाई के पैसे बताए। आंटी जी ने दवाई लेकर अपने घर की तरफ रवानगी लेने का कार्य किया। उससे पहले मैंने आंटी जी के बचे हुए पैसे गले से खुले करके आंटी जी को वापस दिए। फिर आंटी जी अपने पैसे लेकर अपनी दवाई लेकर अपने घर की तरफ रवानगी ले चुकी थी। फिर शाम को एक अंकल जी का आगमन हुआ। फिर उस अंकल जी की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ मैंने दुकान के रैक से ली। फिर उसके बाद पहले डोज़ की मैंने सबसे पहले एक्सपायरी चेक की। मेडिसिन की एक्सपायरी चेक करने के बाद अंकल जी को डोज़ के बारे में समझाया। अंकल जी को डोज़ के बारे में समझाने के बाद अंकल जी को प्रेस के बारे में बताया। फिर अंकल जी दवाइयाँ लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ले चुके थे। तब तक घर के बाहर नंदी महाराज आ चुके थे। फिर मैंने वहाँ पे पहुँचकर नंदी महाराज को उनका खाना खिलाने का कार्य किया। फिर उसके बाद मैं घर की छत पर चला गया। मौसम काफ़ी हसीन हो रखा था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। फिर मैंने
ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लिया। तब तक दुकान पर कस्टमर आ चुका था। वापस से मैं नीचे आया और उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर उनकी एक्सपायरी चेक करके डोज के बारे में कस्टमर को समझाकर और डोज कस्टमर को बताकर आपको दिन में कितनी बार लेनी है सारी दवाइयाँ देकर कस्टमर अपनी दवाई लेकर अपने घर की तरफ रवानगी ले चुका था। शाम को पुत्री ने अपने चाचू के साथ बाइक की राइड ली। दोस्तों को व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।